दयाल सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले लगाया। जहाँ ने मुझको था ठुकराया, तुम्ही ने मुझको गले से लगाया। विकार सहित इस देह को तुमने, विकार सहित इस देह को तुमने अपने प्यार से भुला दिया है। ओ मेरे सतगुरु दयाल सतगुरु, क्या तूने मुझको नहीं दिया है अकुट खजाना देकर के कहते, अकुट खजाना देकर के कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया है। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान कराया। जिस मन ने मुझको माया में फसाया, उसी से तुमने ब्रह्म ज्ञान का। सुंदर लग रही थी सारी कथाएं लीलाएं देख करके, तो बड़ा सुखद सा अनुभव हुआ, बड़ा भरपूरता का अनुभव हुआ सोमनाथ जी। अच्छा लगा, सब तरह की व्यवस्था थी। अगर हम जल का अभिषेक करते थे तो उन्होंने ऐसी एक पाइपलाइन सेट कर दी थी और डाला हुआ जल शिव तक पहुंच जाता था। माला अर्पण करना जाते थे तो वो भी बड़ी विधि विधान से उनकी सुंदर सजावट में लग जाती थी मालाएं, अंदर से वो ले लेते थे उसको। लेकिन द्वारकाधीश में बेहद आस्था द्वारकाधीश महाराज की, लेकिन वहां की व्यवस्था वहां के पुजारियों के ऊपर थी। सुरक्षा के लिए जरूर वहां पर सरकारी तंत्र था, लेकिन वहां कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं बना हुआ था। तो वहां पर हमने देखा जैसे थोड़ा खींचातानी थी, थोड़ी सी लापरवाही दिखाई दे रही थी, गंदगी भी दिखाई दे रही थी। थोड़ा सा लालच में आकर के वो इधर से घुस जाओ भाई साहब, आप 500 रुपए अगर उनको मिल जाते थे तो पंडितों को यहाँ से भी निकल जाओ, ऐसे कर लो, सब था। मौका अच्छा था वैसे दर्शन का, क्योंकि वहां पर अभी रंग भरनी एकादशी से पूरा ये शुरू हो चुका है, रंग उत्सव शुरू हो गया था। वहां पर भीड़ भी बहुत थी, कुछ इन दिनों निकल भी लोग बहुत रहे थे यात्राओं पर। अच्छा लगा। बस एक ही बात समझ में आई कि अगर कोई चीज बहुत डिसिप्लिन में आ जाती है, ट्रस्ट के अंदर आ जाती है, विश्वास के अंदर आ जाती है, तो उसकी शोभा और अच्छी दिखाई देती है। मैंने वो बात कल महसूस भी की कि अगर हम सब एक व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं
एक समर्पण के साथ, भाव के साथ कार्य करते हैं तो चीजें अधिक सुंदर दिखाई देती, अधिक व्यवस्थित दिखाई देती। सबका आयोजन बहुत अच्छा लग रहा था। कोशिश करना धीरे धीरे अपने अंदर, द्वारकाधीश में हम लोग थे तो सबसे पहले उन्होंने सफेद रंग उड़ाया। होली का था, शाम का समय, आरती के बाद रंग उत्सव होता था वहां, तो सफेद रंग ऐसे इतना तेजी से उड़ाया गया काफी। मुझे लगा, मैंने कहा देखो ये इतना सारा वातावरण उन्होंने सफेद सफेद कर दिया, सबके बालों में जम जाता सफेद, एकदम बाल सफेद हो गए, सब जवान घुसे थे मंदिर में, बुड्ढे हो गए एकदम से, सब ऐसा हो गया। मैंने पूछा सफेद रंग पहले क्यों? बोले भक्ति का प्रतीक है, भक्ति पहले आनी चाहिए जीवन में, बिना भक्ति के आप परमात्मा को नहीं पा सकते। जुड़न की भावना, उससे जुड़ने की भावना आनी चाहिए। फिर धीरे धीरे सभी रंग फेंके गए, लाल रंग भी फेंका गया, पीला रंग भी फेंका गया, देखा गया। मुझे अच्छा लगा कि देखो सत्संग में भी हम लोग यही भाव जगाते हैं कि पहले भक्ति का रंग, भक्ति का रंग चढ़ा के मन में सब पीड़ा को हर लो। सुंदर है रंग श्याम जगत में, तन पिचकारी कर लो। सारा वातावरण देख करके अच्छा लग रहा था। प्रेम का रंग बन के लाल रंग, क्योंकि अगर वातावरण में, आचरण में प्रेम नहीं होगा तो भी रंग इतना सुंदर नहीं दिखता। लाल रंग सबसे सुंदर दिखाई देता है, सबसे अलग ही चमकता है। जब लाल रंग डाला गया तो सारी दीवारें ऐसी सुंदर हो गई, मनमोहक हो गई, वहां की सुंदर दिख रही थी। पीला गुलाबी रंग वैराग्य का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक होता है। हरा समृद्धि का प्रतीक हो जाता है। नीला विशालता का प्रतीक हो जाता है। और बाकी तो फिर रह जाता है श्याम रंग, चढ़े ना दूजा रंग। ये सब रंग मिलते हैं तो सूरदास की काली कमली, चढ़े ना दूजा रंग। बहुत अच्छा लग रहा था सारा वातावरण। कुछ हम देख रहे हैं आस्था के कारण दोनों ही स्थानों पर, वो भी इतने विशाल शिवलिंग थे, और वो तो शायद सालिग्राम की ही बनी हुई पूरी एक मूर्ति है, जिसमें इतनी स्थिरता से द्वारकाधीश, जिनको वहां का महाराजा बोला जाता है, वो खड़े हुए थे। इतना जबरदस्त आकर्षण था। जितने भाव से लोग जाते हैं, इतनी उमंग से, फिर इतनी दिव्यता से वहां सजावटें होती है मंदिर की मूर्तियों की, तो अलग ही नजारा था। बार बार दिल कर रहा था फिर से लाइन में लग जाओ, फिर से दर से घूम के आ जाओ, फिर से दर्शन पा लें इनके। और हम लोगों के पास एक तरीका जो गुरुजी ने बहुत डाल दिया है, वो यही डाल दिया है, भजन भाव, उमंग के साथ, प्रेम के साथ, उमंग के साथ गीत गाते मौज में जाते हैं तो सत्संगियों की पहचान फिर अलग हो जाती है। उस दिन ये बता रहा था, मैंने कहा नारद जी ने भी पहचान लिया था, बाकी के लाइन लगा के खड़े हुए थे तो अंदर में उदासी, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा भगवान से, कुछ भगवान से प्राप्त हो जाए, और उसके बाद भी फिर वही लौट के आने के बाद इच्छा वैसे ही अंदर परेशान करती रहती थी, जाती रहती थी। लेकिन आज दादा भगवान के इस ज्ञान के बहुत शुक्राने हैं, जो कैसे हमारे, हम सब के दिल और दिमाग को निरीक्षा भाव में रख दे। कोई कामना नहीं रहती है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त लगता है, वही जीवन। जैसे गुरु ने एक विराम दे दिया है, अब पाया विश्राम, जब गुरु मिल जाता है। और उसके बाद जो एक हम लोगों के पास एक अंदर में खुशी थी, उमंग थी, उल्लास था। फिर हम देखते थे कोई भी ऐसे वहां पर जो जो बहुत सारी चीजें वो पंडित जी करवाना चाहते थे कि भैया मोक्ष के लिए ऐसे करो, दान करो, ये करो, या ये पूजा करो, या ऐसे करो, तो जैसे अंदर से लगता था कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्या करें, क्या मांगू कछु थिर ना रहे। तो इन सब बातों को देखते हुए बहुत शुक्राना निकल रहा था गुरु जी का, जो ये भरपूरता से ज्ञान दिया। और खुद ही संग चल रहे थे तो बार बार द्वारकाधीश महाराज की जय और भोलेनाथ बाबा की जय कर रहे थे, तो दीदियां साथ थी हमारे, आनंद था अंदर में। एक मोक्ष धाम भी वहां बहुत अच्छा देखने को मिला, वो स्थान जहां भगवान कृष्ण को तीर लगा था, वो वृक्ष भी दिखा रहे थे, वो उसको मंदिर का रूप दे दिया गया इस स्थान को अब, कि कैसे भगवान को यहाँ आकर के तीर लगा था, और भगवान ने सहज अपने लीला समाप्त की थी। वहां से भी आकर के फिर उसके बाद बताते हैं, उसके आगे एक और जो स्थान था
सोमनाथ मंदिर के पास में ही कहीं था, कि वहां भगवान ने आकर के फिर वो लीला अपनी समाप्त की थी। शायद द्वारकाधीश के पास में था। सोमनाथ दिमाग से सब उतर गया, फटाफट फटाफट घूमे ना, तो आगे पीछे हो गए। पर वो भी स्थान बहुत अच्छा था। गोमती नदी के किनारे था भगवान का, जहां से भगवान ने अपनी लीला समेट ली थी कृष्ण भगवान। तो बड़े सुंदर ऐसे रोचक स्थान सारे, ज्ञान वैराग्य से भरपूर, प्रेम से भरपूर ऐसे स्थान सब देखने को मिल रहे थे। और शानदार टूर था। जब गिर के फॉरेस्ट में गए हम लोग, तो शेर ऐसे पास में से निकलते हुए गए हम लोगों की जीप के। वो भी एक कृपा हो गई। तो कहते हैं 2-2 4-4 बार आने वालों को भी शेर नहीं कभी कभी दिख पाते, और हम लोगों को पहली बार के भ्रमण में ही 6-6 7-7 शेरों का दर्शन हो गया। क्योंकि हम लोगों ने आलस त्याग करके सबसे सुबह वाला टाइम ले लिया था। सब लोग 5 बजे तक तैयार हो गए थे जाने के लिए, 5:30 तक जीप में बैठ गए थे, 6 बजे तक पहुंच गए थे उस स्थान। तो अंधेरा ही था। अंधेरे में बताते सुबह के 8 8:30 तक तो शेर निकलते हैं, फिर बाकी जैसे जैसे धूप निकलती है फिर वो विश्राम करते हैं, छुप जाते हैं। हाँ, लोग खुली जीप में होते हैं। काफी सुरक्षित था वो सारा वातावरण। उनके लिए कहा जाता है कि अगर इनको शेरों को डिस्टर्ब ना किया जाए, बस ये हमको इंस्ट्रक्शन दे दी थी, बिल्कुल आवाज नहीं करना, कोई हलचल नहीं करना, कोई ऐसा नहीं करना, फुल स्थिरता से। और देखा भी, 2 तो बिल्कुल ऐसे चलते हुए सड़क पर ऐसे बिल्कुल जीप के पीछे से निकल करके ऐसे निकल के चले गए। हम लोगों की 5-6 जीपें ऐसे खड़ी थी बिल्कुल, और सबके बिल्कुल अंदर से रोंगटे खड़े थे, तन स्थिर थे। एक ने हिम्मत करके अपना वो वीडियो शूट कर लिया था, जिसको भी थोड़ी सी हिम्मत थी वो वीडियो शूट कर पा रहा था, वरना तो वो घूर के ऐसे देख रहा था शेर। लेकिन सभी कृपाएं लग रही थी पूरी यात्रा में। हमारे प्रधानमंत्री के प्रयासों से एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बहुत बड़ा बना हुआ है। वो इस समय विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई, कांस्य प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इतनी विशाल, इतनी सुंदर। उसी के अंदर ही लिफ्ट लगी हुई है, 2 लिफ्ट। उससे चढ़ करके लोग दिखाते हैं तो उनके बच्चे तक पहुंच जाते हैं लोग। वो भी अंदर में, कपड़ों के अंदर ही है वो जैसे स्थान उनका। वहां से हम पूरा नजारा देख सकते हैं। पूरा संग्रहालय बना हुआ था उनका, बड़ा सुंदर डेवलप कर दिया गया है। उसी में वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। उसका अक्षरधाम का भी मंदिर देखा, पुराना मंदिर, विशालता से। अनेक ऐसी यात्राएं करते हुए गुरु का इतना साबरमती आश्रम देखा, महात्मा गांधी के जन्म स्थान भी देखा, वो भी इतनी पवित्रता लिए हुए था। गांधी जी का चक्र वो चलाया करते थे, उसको भी स्पर्श किया। चश्मे जगह सब, हाँ अब पता नहीं वही होगा या दूसरा कोई मेंटेन करके रख दिया होगा, वही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी यात्रा, अनेकों मंदिर, रुक्मणी हरण का मंदिर, रुक्मणी का मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, 2-2 तो ज्योतिर्लिंग देखने को मिल गई, दर्शन मिल गया अच्छे से। लेकिन हर बात में बस यही लगा कि कितने गुरु जी के शुक्राने हैं, कैसे उन्होंने हम सबको जीवन में पहले ये सच दे दिया है, पहले ये ज्ञान दे दिया है। तो ऐसी निगाह बना दे तुझे हर जगह में पा। जहां भी हम लोगों की स्पेशल 26 की टोली निकलती थी, भजन भाव में डूबे होते थे। एक्स्ट्रा उमंग के संग तो गौरव भैया रहते ही हमेशा। नाचते थे, गाते हुए मौज करते, और दीदी लोग भी साथ में साथ देती थी, सब लोग थिरकते थे। तो हर मंदिर में, मंदिर की शोभा तो जो होती थी, हमारी यात्रा की शोभा अलग होती थी। सब लोगों ने इतनी धूम मचाई, खुशियां करी, भगवान ने भी हर जगह पूरा सही व्यवस्था कराई। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही खुशी रही अंदर से। आज भी सुंदर दिवस है होली का। सभी ने कल रात को होली जलाई होगी। कुछ लोग रात को जलाई, कुछ लोगों ने सुबह जलाई, रात को जलाई। कहते हैं नक्षत्र तो कल ही था, रात का था।
पता नहीं कि सब जगह की परंपरा अलग अलग हो जाती है। यहाँ के ना चूड़ी के व्यापारी रात तक फ्री नहीं हो पाते, उन्होंने सुबह कर दिया हाँ, गुरुजी के यहाँ रात में ही जलती है, लखनऊ भी रात को ही जलती है। कल हमने उसका भी बड़ा चमत्कार देखा। उस खास नक्षत्र में जब जलाया, भाद्र नक्षत्र लगने से पहले ही था, 9:20 से 10-16 तक था रात को, उसमें जलाया। हम देख रहे थे उसमें बालें हम भून रहे थे, तो उसमें तपिश थी लेकिन जलन नहीं थी इसकी आग में। चीज सिक रही थी लेकिन जल नहीं रही थी कोई भी। वो रोटी भी कल बनाई बढ़िया ने, तो हमने देखा कि रोटी सिक गई पर धागा नहीं जला। एक अलग ही ऐसे चमत्कार सा दिख रहा था उस अग्नि में। होता है आज के दिन के नक्षत्र में कुछ होता है। अभी तो कहा जाता है कि प्रहलाद बच गया। ऐसे तो भक्ति का जब स्पर्श हो जाता है तो भावनाएं बदल जाती हैं। कहते हैं प्रहलाद को लेकर के तो इस भावना से बैठी थी उसकी बुआ होलिका, मैं इसको जला दूंगी, मुझे तो आशीर्वाद है, ऐसी चुनरी मिली हुई है कि मेरे को अग्नि नहीं जला सकती, और मैं इसको जला दूंगी तो मेरे भाई को प्रसन्नता मिलेगी। वो बार बार चाहता था इसको नाश करो, ये बहुत हरि का नाम लेता है। ध्यान रखना, ऐसे भी लोग संसार में समानांतर में रहते हैं कि अगर तुम भगवान का नाम लोगे तो उन्हें तुम्हारा नाम लेना भी नहीं अच्छा लगेगा। भक्तों के जीवन में ही आती है ऐसी बात। और भगवान हम देखना उन्हीं को देता भी है अपने बेटे। भगवान ने अपना बेटा बनाया ना, क्राइस्ट को बोला तो मेरा बेटा है। तो भक्त कौन है? भगवान के पुत्र होते हैं, इसलिए उनके जीवन में तपिश रखता है, और अग्नि में तप करके ही सोने का रंग निकलता है। तो इस मार्ग पर चलते हुए अगर कोई तपस्या आती है, कोई तपिश मिलती है, कोई ऐसा व्यवहार मिलता है किसी का, तो कभी हैरान परेशान नहीं होना चाहिए। अरे सत्संग करते थे, इनके ऊपर ऐसी बात, इनके ऊपर ऐसी हालात, ये तो भगवान का भजन करते थे, इनके ऊपर ऐसी हालात, कभी नहीं इसमें आश्चर्य करना चाहिए। ये परमात्मा ने तुमको चुना है, ये इसकी पहचान है, तुम परमात्मा के पुत्र हो। और भगवान अपने पुत्रों को तो अवश्य ही थोड़ा तपा के देखता है। कसौटी पर भी सोना परखा जाता है, पीतल नहीं परखा जाता। दीदी बता रही थी उस दिन कि हम लेके चले गए, एक अंगूठी मिली थी रास्ते में, पूछा जरा देखो जरा किसकी है, बोला भाई जी पीतल की है। बोले कसौटी पे तो कस के देखो, बोले ऐसे नहीं कसते हम, ये तो हमें पता है पीतल की है। हाँ सोने में जरूर कसते हैं, ये देखने के लिए कितना खोटा है। ध्यान रखना, जो पक्के होते हैं, सच्चे होते हैं, लगन वाले होते हैं, उन्हीं पर कभी परख करके उनको निखारता है भगवान। ऐसे तो कई भगवान के साथ ही शिकायत नहीं रखनी चाहिए, अरे हमारे ऊपर संकट कैसा, हमारे ऊपर हालात कैसी, हमारे ऊपर बात कैसी, परखता है। यही देखा कैसे प्रहलाद को की रक्षा की भगवान ने। कहते हैं उसकी गोदी में बैठने मात्र से उसका भाव इतना बदल गया था, कदाचित उसने ही अपनी ओढ़नी उसको उड़ा दी थी और खुद अग्नि में समर्पित हो गई। भाव बदल गया होगा। भाव बदलने में देर कितनी लगती है आप देखो। आज तभी तो होलिका अमर हो गई है। परसों से 2-4 दिन से किसका नाम ले रहे हो बार बार? होली है, होली है, होली है, होलिका से ही निकला है। और भी बताते हैं आज ही के दिन, कहते हैं पूतना का वध भी भगवान कृष्ण ने किया था। वो भी माता मन के रूप में आई थी और कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान का मतलब ही है हर एक का उद्धार करना है। तो जब वो मर गई थी तो उसको जलाने के लिए लकड़ी कंडे सब लोग गांव वाले लेकर के आए, तो ये तब से ये होलिका का ये रूप बन गया है। उन्होंने उसको जलाया, पवित्र किया उसको। हमारे गुरुजी भी कहते हैं होली माने पवित्र, पवित्रता का प्रतीक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। तो जब गुरु मिल जाता है हमको तो ऐसा ही सच्चा ज्ञान का रंग लगा देता है। और कैसे देखो उसको मारने के लिए नरसिंह अवतार के रूप में भगवान आए उसके पिता को। कभी विचार करते हैं ये सारा सत्संग एक प्रकार का एक विकास है आपका। जितने अवतारी स्वरूप हैं आपके, ये एक एक करके सत्संग से प्रकट गुरु कराता है।
और आपकी ये अवतारी लीला, इसलिए तो दादा भगवान ने खुल करके बोला, मान ना मान वह भगवान, बस अपने भगवान पर देखो। बोले एक जाकर के तुम श्रद्धा रखते हो, तुम में इतनी महानता है, तो एक पत्थर में तुम भगवान को प्रकट कर लेते हो। अच्छी लगी थी दीदी की बात कि हम लोग देखो, देखा जाए तो पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन आज उसमें इतने भाव रख दिए, इतना समर्पण कर दिया है, इतनी भावना आस्था रख दी है कि क्या दर्शन कर रहे हैं? भगवान के दर्शन। बोले पत्थर में रख सकते हो, तुम्हारे में इतनी ताकत है, स्वयं में नहीं प्रकट कर सकते। ये कला गुरु सिखाता है। गुरु इतना अंदर में हमको रोज ऐसा सत्य सुनाता है, ऐसी बात सुनाता है कि अपने अंदर ही, अपने जीवन में ऐसा ये भाव डालो, ऐसा संस्कार डालो ऐसे अंदर से, और उस भगवान को प्रकट करो। तो सबसे पहले आता है अवतारों में, कौन सा अवतार आता है? सबसे पहले मत्स्य अवतार। तो सत्संग किसका अवतार बोला गया है? ये मत्स्य अवतार बोला गया। देखो भरता नहीं आता, कल का स्वरूप देखा था, दीदी के संग बैठने के लिए कितनी उमंग उत्साह से सब लोग पहुंचे हुए थे। तो मत्स्य अवतार भरता आता है। हम कभी याद करते हैं, अपनी घर की गद्दी पे 4 लोग बैठा करते थे, दादी, हम, मम्मी झाड़ू लगाया करती थी, वो भी बैठती थी, और दादी की 2 मिलने वाली थी सहेलियां, और एक दूध देने आती थी, 5वीं वो जुड़ गई थी। ऐसे करके शुरुआत में ये 5 परमेश्वर थे हमारे यहाँ, सत्संग करते थे। फिर मम्मी के हाथ से झाड़ू छूट गई, धीरे धीरे सुना ये वचन तो अच्छे हैं, सत्संग तो अच्छा है। उन्होंने कहा सफाई तो आगे पीछे कर लेंगे, ये भी बैठने लगी। फिर इनकी सहेलियां बैठने लगी, दादी की सहेलियां बैठने लगी, मत्स्य अवतार भरता गया। धीरे धीरे देखो गुरु से कितने लोगों ने लाभ लिया, कितने लोगों ने प्रेम लिया, ऐसे अंदर से खुशियां ली, अजा आ गया जब। तो ये सत्संग में आना ही हमारा मत्स्य अवतार होता है। वृद्धि कहाँ से हुई? ज्ञान की समझ कहाँ से बढ़ी बैठ करके? ये बात कहाँ से समझ में आई कि मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा के लेके, तो सत्य को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। मैंने विचार किया कि ये जो मत्स्य अवतार है भगवान का, ये ज्ञान ही होता है, सत्संग ही। वैसे भी देखो भगवान ने हम लोगों को मछली में सबसे पहले आकार दिया था, उसके बाद ये सारा विकास किया है, फिर ये 5 फुट का शरीर प्रकट होता है। तो सत्संग में भी हमारी वृत्ति जुड़ती है, आते हैं, लगन से बैठते हैं, समझ आती आने लगती है, प्रेम छाने लगता है अंदर ही अंदर, गुरु की लगन लगती है। तो देखो हम सबके अंदर से मत्स्य अवतार प्रकट होता है। और फिर दूसरा अवतार होता है कच्छ अवतार। मन इंद्रियों को जीतना, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ बैठ के मिली? और जो भी अपने अंदर अभी तक इस अवतार में नहीं आ पाया है, उसका फिर आगे विकास रुक गया है। आया तो सत्संग में लेकिन उसने अपने मन इंद्रियों को नहीं जीता, अभी तक सोचता है मनमानी कर लूं, इंद्रियों को फ्री छोड़ूं हर बात के सुख लेने के लिए, तो विकास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे यहाँ तो गुरु की तपस्या हम देखते हैं इतनी है, हम लोगों को 3-3 4-4 घंटे मन इंद्रियों की तपस्या के साथ बैठा देते। तो मैं देख रहा था लोग 9 बजे से बैठे हुए थे, 9:30 से बैठे हुए थे, और 2:30-3 बज गए थे। एक तपस्या हो रही थी सबकी। गुरु के प्रेम में ही एक ऐसा मन रंगने लगता है कि ऑटोमेटिक मन कहीं जाता ही नहीं। सदगुरु तेरे द्वारे आकर मन कहीं जाता ही नहीं। तो आज रोज की इतनी खुशियां, मुझको तो लग रहा था भाई कल सब इतना सब थके होंगे, पूरे दिन इतना बड़ा उमंग करी सबने। आज का सुबह भी हमने देखा लोग सहज में आ गए, शाम को भी आप लोग फिर आ गए, कल फिर आएंगे, आते रहेंगे। गुरु का प्यारी ऐसा है, यहाँ पर द्वारी ऐसा मिला हुआ है, सबको पनाह दे देता है, सबको ये सुख दे देता है। नहीं है दुनिया में कहीं से ऐसी निश्चिंता, कहीं नहीं। हमने देखा हर जगह धक्के हैं। इतनी लाइन में लग करके अगर निकट पहुंच जाते थे ना, लाइन में चलते चलते, तो वो 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते थे व्यवस्थापक वहां के। भाई साहब, उन्होंने पीछे, वो भी अपने कर्म कर रहे थे, कोई हमने बुरा नहीं माना उनका,
हमने कहा देखो लेकिन है क्या कि अगर हम सबने कहा थोड़ी सी हम स्तुति तो कर ही लें, यहाँ तक आए, हमने सोचा बहाना चल जाए, शायद चलने नहीं दिया उन्होंने। तो भाई से बाहर जाके करो, आरती करनी है बाहर जाके करो। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने एक आइडिया लगा लिया, द्वारकाधीश महाराज के जस्ट बैक में इन्होंने शीशा लगा रखा था। हमने कि वो उधर रहने दो, हम इधर देखते हैं। पीछे मुड़ के थे, लाइन में खड़े खड़े जितने चल रहे थे तो पीछे देख रहे थे, अच्छे से देख रहे थे। किसी ने बता दिया तो उनकी थोड़ी पर हीरा है, उन्होंने कहा वो जरूर देखेंगे। हाँ लगा, बड़ा सुंदर लग रहा था, सजावट इतनी सुंदर थी। तो ध्यान रखना, ये सत्संग ही हमारे अंदर का मत्स्य अवतार है, कच्छ अवतार है। फिर इसी में आते आते हमारे अंदर का वराह अवतार प्रकट कराता है गुरु, क्योंकि अब हम गंदगी खाना शुरू कर देते हैं। अब देखो, अपने आचरण को, अपने जीवन को, अपने भावों को शुद्ध करना शुरू कर देते हैं। अब अच्छा नहीं लगता। पहले होली होती थी तो मांगों वाली होली होती थी, इच्छाओं वाली होली होती थी। अब सत्संग के बाद कौन सी होली होती है? संतोष की होली। सब भरपूर होकर के ऐसे संतोष में रहते। तो बदल दिया ना गुरु ने, ऐसे बैठाल बैठाल कर। जो गंदगी थी वो साफ हो गई, व्यवस्था दे दी, सही समझ दे दी। जो परमात्मा ने पहले ही दिया कर्मानुसार, बहुत अच्छा। और आज अगर हम प्रसन्न चित्त रहेंगे तो परमात्मा के निकट रहेंगे, ये समझ मिल गई। उसका शुक्राना करेंगे, परमात्मा हमारे निकट रहेगा हमसे। बोला पहले बच्चों को लेकर के बोझ की होली थी, बोझ है बड़ा भारी, बच्चों का चिंता है, उनकी फिक्र है, तो बोझ है। और अभी जब उनके साथ रहते हैं तो उनके संग रहती कृष्ण भाव की होली। बच्चे क्या दिखते हैं, कल हम देख रहे थे बच्चे इतना सुंदर प्रोग्राम कर रहे थे। तो छोटा सा 7-8 महीने का वो भी अपना पार्ट प्ले कर गया, मौन में चुपचाप में ऐसे। तो कृष्ण भाव की होली था ना, वही दिखता है। छोटे बच्चों को तो खास दिखाते हैं, पहना ही देते हैं कपड़े ऐसे कृष्ण जैसे, क्योंकि दिखता है उसमें कन्हैया, निर्लेप न्यारा निर्विकारी स्वरूप दिखता है। तो ये हमारी गंदगी मन की किसने खत्म कराई? सत्संग ने बैठा। पहले पड़ोसियों के संग होती थी तू मैं की होली, झगड़े हो जाते थे, मन खराब हो जाते थे। और अब प्रेम भाव की, आनंद की होली होती है। पहले ससुराल में खेलते थे तोड़ फोड़ की होली, इससे संबंध खराब, इसके खराब, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, तो तोड़ फोड़ चलती थी उनके साथ। और अब होली होती है समभाव की, प्रेम के आचरण की, समत्व योग की, ऐसी होली करते हैं उनके साथ। ये समझ कहाँ बैठ के मिल रही है? तो ये हमारी गंदगी जो थी अंदर की, किसने सफाई की? इसलिए सत्संग का शुक्राना। इस सत्संग में बुला करके रोज गुरु हमारे अंदर के इस वराह अवतार को ऐसे प्रकट कराता है कि अब हमको अपने आचरण की जो गंदगियां थी वो धीरे धीरे भाती नहीं, खत्म करने की कोशिश कर, मिटाने की कोशिश कर। पहले होली खेलते थे डर डर के, विकारों की होली खेलते थे, और अब सबके साथ खेलते हैं निश्चय वाली, मान ना मान तू है भगवान, सत्य स्वरूप है तू, आनंद स्वरूप है तू, मुक्त स्वरूप है। ये भाषा बोलना गुरु ने सिखा दी। आनंद स्वरूप है। पीछे पड़े जाते थे, वहां पर भी पंडे हमने देखा, ऐसा ये करिए ये करिए ये करिए। फिर जब देखते थे हमारी भाव भंगिमा प्रेम और अंदर का ज्ञान से भरा हुआ जीव जो है, कोई उत्तर मिल जाता था उनको, तो शांत हो जाते थे। बोले ये ऐसे लोगों में से नहीं है, ये कामना रहित लोग हैं। बड़ा जबरदस्त ऐसे बोला, भेंट कराओ, ऐसे करो, या ये करना चाहिए, ऐसे कर दो। ठीक है, उनका अपना है कि भगवान कृष्ण ने यहीं पर जो है सुदामा से भेंट की थी, इसलिए भेंट द्वारका बन गई थी, इतनी सुंदर। अच्छा लगा कि हम भारत के सबसे टॉप मोस्ट पश्चिम पॉइंट पर थे। एक स्थिति, एक जगह थी, वहां पर एक मंदिर था शिव का,
वहां आता था, जो जल आता था तो वो जल में डूब जाता था, 15 दिन डूब, सुबह शाम में डूब जाता था वो, फिर प्रकट हो जाता था। अभी ऐसे हमने कहा देखो आज कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुराने विचारकों ने ऐसे ऐसे स्थान चुन लिए, बिल्कुल रामेश्वरम में जाओ पॉइंट पर, वहां एक ज्योतिर्लिंग बना दी है, इधर लास्ट में बना दी है, उधर जो है बिल्कुल द्वारकाधीश लास्ट में ऐसे मंदिर बना दिए, ऊपर जहां तक जा सकते थे ऊपर भी बद्रीनाथ केदारनाथ जी को रख दिया। अरे कम से कम अपनी इंडिया तो घूम लो इसी के बहाने, है ना, कभी भी मौका मिले तो जाकर के, जब तक, वो भी ध्यान रखना 45-50 तक ही घूम सकोगे, उसके बाद तो ये ऐसा नखरे वाला शरीर है, ये नखरे दिखाना ऐसे शुरू कर देता है तो अब ना चलने के ना कुछ करने के, और इंसान ये सारा जीवन इसमें ही बिता देता है व्यर्थ की बातों में। फिर गया हाथ मन के, ममता तू न गई मेरे मन से, छोटे वचन, लेकिन ये गुरु की शरण में आने के बाद ही संभव होता है विचारों में ये बदलाव। आज कितना शुक्राना करें, दीदी लोगों ने जब हमको यूरोप टूर कराया, हमने कहा देखो कैसे चुन लिया इन्होंने, और इस बार भी इन्होंने इतना अच्छा मौका दिया, संघ का मौका दिया, फिर नीना मम्मी का कल मौका दिया, उनका संकल्प था, तो हमने देखा कल 9:30 बजे तक वो अपने लखनऊ में अपने घर पहुंच गए। कैसे भगवान सब कार्य दूर करता है, और सबके पीछे उनको इतना विश्वास था, प्रांजल से बात करके उनको इतना विश्वास आ गया था कि नहीं है मम्मी का कार्य अच्छे से कर ले जाएंगे ये लोग, किया भी आप लोगों ने, सभी को बहुत धन्यवाद है इस बात का। तो ध्यान रखना, वो 12 अवतार जरूर प्रकट करना अपने अंदर, जो हम अपने अंदर की गंदगी को खाते जाए, गलत आचरणों को मिटाते जाए। फिर आता है नरसिंह अवतार, जिसने प्रहलाद का उद्धार किया था, हिरण्याकश्यप को मारा। तो गुरु भी हमारे जीवन में फिर वो अवतार प्रकट कराता है, अब तुम अपने समस्त अहंकार का नाश कर लेना। तो बहुत छोटा छोटा होता है, दीदी बड़ा सुंदर बता रही थी, वो पहन के चलता था छेद वाला कोट, ताकि लोग उसको बहुत समझे कि बहुत ऐसे दीन है, लेकिन संत ने पहचान लिया कि ये अहंकारी है, दिखावा है पैसा इसके पास, लेकिन ये छेद वाला कोट क्यों पहन के चल रहा है, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना विनम्र हूं। तो विनम्रता भी ओढ़ी हुई हो सकती है, ध्यान रखना, आवश्यकता नहीं है, समझ गया। अहंकार कितने रूपों में होता है, उसको मारने के लिए तो समझ लो दीर्घ काल के अभ्यास की जरूरत है, बहुत मोटा होता है। अच्छे होने के बाद मैं अच्छा हूं ये आए ना, अहंकार ऐसा होता नहीं, आता ही आता है, और वो मिट जाए तुम्हारा, मिटे धीरे धीरे, और इन सब की समझ हमें गुरु ही देता है, वो मिटाता है हमारे अहंकार को। ये तो जहाँ 4 लोगों ने तारीफ की, 4 लोगों ने अच्छा अच्छा बोला, और ये ना आए तुम्हारे दिमाग में, ऐसे बहराओगे तो हिसाब नहीं। इसलिए ध्यान रखना, इस नरसिंह अवतार को, यानी अहंकार को खाने वाला, कश्यप ने पूरी योजना बनाई थी कि मैं ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, ऐसे ना मरूं, फिर भी उसको मार के खाने वाला, ये भक्ति होती है, ज्ञान होता है, यही हमको ऐसे बढ़ा देता है। फिर बोला इसके आगे वामन अवतार, फिर अपने छोटेपन का अवतार, इस अवतार में भी हमको आना चाहिए। विनम्रता इस ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक, झुकना, मुड़ना, हर एक के आगे विनती हो पाना, तो वामन अवतार की अपनी प्रगति बनाना अंदर से। और उसके बाद आता है परशुराम अवतार, ये अवतार भी इस ज्ञान में आने के बाद धारण करना चाहिए, कि जिसमें हमको ऐसा लगे, परशुराम जी कौन थे, कि समय पड़ने पर एकदम से वो जो है सब, जो भी क्षत्रिय होते थे उनका नाश करते थे, इसका विकास करते थे। तो हमको भी ऐसा समझदारी दिखानी चाहिए कि थोड़ा सा भी असावधानी फिर देखो अज्ञान को बढ़ाती है जीवन में, उसका हम नाश कर सके, ज्ञान को लाड़ा कस के मारे।
जरा जरा भाव होते हैं। आखिर कोई व्यक्ति दूसरी जगह विपत्ति में, कमी में जीना उसको पसंद है, यहाँ तुमने पूरा महल खोल दिया उसके लिए, पूरा कमरा दे दिया, सब दे दिया, फिर भी खुश नहीं है। कहाँ कहाँ चूक है, पहचानो। कौन सा ऐसा भाव नहीं मिल पा रहा है, पहचानो। ये सब हमको धीरे धीरे पहचान में आती है बातें जब हम वामन अवतार को करते हैं, परशुराम अवतार। परशुराम कोई क्रोध का ही रूप नहीं है, मतलब इतना तत्परता से हमको अपने अज्ञान का नाश करना पड़ेगा। गुरु जी कहते थे ये एक एक बीज, छोटी छोटी बातों में हमारे विकार जो है अपनी जड़ें बना लेते हैं, रूप बना लेते हैं। और इसीलिए बोला गया 15 आने ज्ञान कहाँ पक्का होगा, इनके साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ, जिनके संग तुम्हारे कर्मों के संबंध है। एक आने ज्ञान गुरु पक्का कराएगा। परशुराम जी कहाँ प्रकट करने बार बार, अपने लिए, दूसरों के लिए मत प्रकट कर देना, क्योंकि आएंगी बातें, बार बार आएंगी। इतनी बार अफसोस होगा, अरे इतना अच्छा सत्संग सुनता हूँ, बोलता भी हूँ सत्संग अब तो मैं बहुत अच्छा, तो फिर कहाँ से गलती हो रही है, फिर कैसे गलती हो रही है। तो अगर आना है अपने स्वरूप में तो ये अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, और फिर प्रकट होता है राम का रूप, मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप। ये होली इतना पवित्र त्योहार, संकल्प लेना कि हम अपने इन अवतारों को जरूर धीरे धीरे प्रकट करें, एक सही मर्यादित जीवन। किसी ने बड़ा अच्छा भेजा मैसेज, अच्छा लग रहा था, उसमें इस तरह के भाव थे कि रंग भी हम मर्यादित होकर के खेलें। जो भी बड़े हैं उम्र में, उनके मस्तक पर उनका सम्मान के साथ रंग लगाएं। छोटे हैं तो भले उनके हाथ बात पे लगा सकते हैं, छोटी भाभी के लिए बोला गया है बस सर पे डाल सकते हैं। जो बड़े हैं उनको खुद गुलाल ऑफर कर सकते हैं, उनको ठीक लगे तो लगाए, ना लगे तो ना लगे, तरीके होते हैं। तो मर्यादा की भी होली बोली गई है। या हम बैठे हैं घर परिवार में, अपनी पूरी मर्यादा के साथ चल पा रहे हैं, बहुत सावधान इसके लिए रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा भी हुड़दंग तो कितनी विकृति लाता है जीवन में। ये समझदारी हमें ज्ञान से रोज मिलती है। हम लोग गुरुजी को देखते थे, रंग उनको टच भी नहीं कर पाता था, इतनी अंदर की पवित्रता थी। हम लोगों ने तो कल बहुत सारे फूलों को ऐसे कर लिया, इतना फूलों का भी नहीं वो करते। हाँ, बैठ करके अच्छी उमंग करो, भजन भाव करो, प्रभु को याद करो। सदगुरु खेल रहे हैं होली, कैसे खेलते हैं, कर करके सत्संग, और दुनिया खेल रही है होली कर करके हुड़दंग। हम लोगों को सच्ची बात समझनी चाहिए, हमेशा सच में रहना चाहिए। अजीब सा ये खेल होता है, पहले तो पोतो और फिर छुड़ाओ, बेकार है। हाँ, रंग होने चाहिए, भाव के, भक्ति के, प्रेम के, समर्पण के, उमंग के, ये रंग भरने चाहिए। अच्छा भी है त्योहार, ये रंगों से भरा हुआ त्योहार है, उमंग होनी चाहिए, नाचना गाना अच्छा लगता है, उमंग करना अच्छा लगता है। लेकिन किसी की दुर्गति बनाने की भावना से अगर जो कोई अगर चेष्टाएं होती है ना, वो फिर होली नहीं कहलाती। बाकी तो हम सबके लिए पक्का है होली सो, और बुरा ना मानो, किसी बात का बुरा ना मानो, क्योंकि तो होली का सही अर्थ गुरु ने क्या समझाया है, हेट आउट, लव इन। कितने गुरुजी ने हम लोगों को ये सुंदर सुंदर संदेश दिए हैं शुरू से, कि आज के दिन हम अपना सारा, अगर कहीं कोई पैदा हो जाती है कोई ऐसी भावना नफरत की, द्वेष की, उनको भी हम पूरी तरह से निकाल के रखेंगे, प्रेम को अपने अंदर ले जाएंगे। तो फिर राम के बाद हमारे ही जीवन में कौन प्रकट होगा, कौन सा अवतार, प्रेम अवतार कृष्ण प्रकट। सच के प्रेम की, आकर्षण वाला प्रेम। आज हम देखते हैं कैसे कैसे आकर्षण आ जाता है ज्ञानवान के जीवन में। सभी ने महसूस किया है ना कि धीरे धीरे इस कार्य का अभ्यास करते करते, भले दीदी हम देख रहे हैं 2-3 साल से नहीं भी निकले हैं, और लेकिन लगातार रोज रोज ब्रह्म ज्ञान के अभ्यास में जिनका भी जीवन है, जो अपने मुख से आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं, आत्मा को सुन रहे हैं, आत्मा को धारण कर रहे हैं, कैसे कौन सा आकर्षण आ जाता है उनके अंदर।
तो अपने अवतारों को कब प्रकट करने वाले हैं हम लोग? धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? कृष्ण प्रकट होना चाहिए अंदर में, कृष्ण आना चाहिए हमारे जीवन में, और कृष्ण प्रकट होगा उसी के साथ बोला नंद के फिर आनंद हुए। नंद प्रतीक होते हैं, रात हमने बोले जिनकी वाणी बर्तन व्यवहार सब समत्व भाव में सब ऐसा होता है, एक सा होता है। वाणी और व्यवहार जिसका एक हो जाता है, समझो उसके जीवन में नंद आ गया। और जसोदा माने दूसरों को यश देखने की भावना आ जाए, बहुत कम लोगों में दिखाई देती। आई मेड आई दैट यू मेली। आज हम लोगों का सत्संग में कौन अधिक सुखी होता दिखाई, तो दूसरों के लिए सोचने लगा है, निष्कामी हो गया है, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तो यश देने का, भले सेवा तुमने की है, कर्म तुमने किया है, लेकिन तुमको इतनी आर्ट है कि दूसरे को यश दे दो। किया भले ही तुमने हो, लेकिन यश दूसरे को दे दो, तो तुम्हारे अंदर कौन पैदा हो जाएगी? यशोदा। और जब ऐसे नंद और यशोदा होंगे, वहीं पर कन्हैया आ जाएगा, आचरण में कन्हैया आ जाए। तो ऐसा अंदर से बनाना अपने जीवन को, वाणी वर्तन व्यवहार सब सिद्ध हो जाए। हमने देखा बोले योगेश्वर, और एक शब्द बोल रहे थे योगीश्वर। शिव जी के मंदिर में योगेश्वर बोल रहे थे, वहां योगेश्वर बोल रहे थे। हमने कहा इनमें अंतर क्या है? बोला योगी है जो संसार से हट करके चले, यानी निवृत्ति मार्ग अपनाया, और जिसने भी गृहस्थ में रह करके इस ज्ञान मार्ग को अपनाया, उनको योगेश्वर बोला जाए। वो योग युक्त हो जाते हैं अपने जीवन। सर भागने की आवश्यकता नहीं कहीं भी, पर इन बातों को समझ करके अपने जीवन में जागने की आवश्यकता। तो कृष्ण को इसलिए योगेश्वर अवतार बोला, योगेश्वर है। शिव जब शिवलिंग के रूप में, तो योगीश्वर बोले जाते, ये योगेश्वर। तो हमें भी गुरु रोज ये आचरण सिखाता है, सकल के मध्य सकल ते उदास, नाना कम ताका दास। सबके साथ भी है ज्ञानवान, गृहस्थ में भी है, राम की मर्यादा के साथ भी है, कृष्ण के आकर्षण के साथ भी है। अपना जीवन उसने पहले ठीक कर लिया है, मत सप्ताह के साथ साथ बढ़ते 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 बढ़ते, और आज बाद में प्रकट होता है उसका बोध अवतार। जो अवतार हम आजकल देखते हैं अपने गुरु के अंदर, परम बोध की स्थिति वाला। और फिर प्रकट होता है नेकलंकी अवतार, कल्कि भगवान का 10वां अवतार। जब कोई इतना अपनी आत्माकार वृत्ति बना लेता है, उसके ऊपर फिर कोई कदाचित कलंक नहीं लगता, जो आत्मा में इतना रमानी हो जाता है, ब्रह्म भाव में इतना आ जाता है। ऐसे सत्संग को पाने के बाद आज जरूरी संकल्प लेना कि हम धीरे धीरे अपने इन अवतारों को प्रकट कर रहे हैं अपने जीवन में। सूरज ना बन जाए, बन पाए तो अभी क्या करना चाहिए? बन के दीपक चलता है, बढ़ते चलो आगे, जीवन को ऐसे बनाते चलो, पूर्णता में लाते चलो। सुंदर बात किसी ने मैसेज भेजा था, होली होकर होली खेलो, पावन ब्रह्म ज्ञान की, दहन करें मन में होलिका, काम क्रोध अभिमान। ऐसे होली खेलनी है, होली होकर यानी पवित्र होकर के होली खेलें। कौन सी होली? पावन ब्रह्म ज्ञान की। ये हम सब होली बनाने आए हैं यहाँ पर। तो होली होकर होली खेलना, पावन ब्रह्म ज्ञान की, दहन करें मन में होलिका, काम क्रोध अभिमान की, रंगे स्वयं को आत्म रंग में, सतगुर है रंगरेज। किसने रंग दिया हम सबके जीवन को? ये तो पहले की होली याद करते हैं कैसी होती थी, दुखों के साथ बैठे होते थे, कमियों के साथ बैठे होते थे। आज भी हम देखते हैं कितनों ने अपने जीवन में कोई ऊंची नीच सही होगी साल भर में, कुछ ना कुछ पिछोड़ा सा होगा, कुछ बात सही होगी, लेकिन आज उसे अगर ज्ञान का साथ है, सत्संग का साथ है, तो फिर जीवन में एक सुंदर समझ, एक उसके हृदय में भरपूरता है, उसे अंदर खालीपन नहीं रहेगा, किसी कमी का एहसास नहीं रहेगा। वो प्रेम बांट रहा होगा तो उसको प्रेम देने उसके पास लोग आ रहे हैं,
ये देखा नहीं, ये प्रकृति अपने आप देती है, बस हम ज्ञान के मार्ग पर चले। तो दहन करें मन में होलिका काम क्रोध अभिमान की, रंगे स्वयं को आत्म रंग में, सद्गुर है रंगरेज, नाश करें पापों का पल में, ऐसा उनका तेज। तो इसलिए सद्गुरुदेव भगवान की हमेशा ऐसे अंदर से नमन रहे, प्रेम रहे उनके प्रति। ऐसा दिव्य ज्ञान हम लोगों को मिला है, दिव्य प्रेम धारा, इसी में बहते चलें और अपनी मंजिल को पूरी तरह पाते चलें। क्योंकि हमको पता है क्या है गुरु हमारा। कल क्या लाइन गा रहे थे बार बार, कव्वाली में कौन सी लाइन थी? सदगुरु हमारे होकर भी हरि छुपा देते हैं। साक्षात परब्रह्म परमात्मा, लेकिन ऐसे हरि होकर भी